अरमान, मॉर्निंग पहले तो बताइए वीकेंड पर कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप नतीजे देखेंगे ओवरऑल आपको बढ़िया दिख रहे हैं। ऑपरेशनली भी जो अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें 2% के आसपास जो गिर कर आई है, पर अनुमान जो था उससे भी नीचे का था। वहीं अगर आप बात करें कि ओवरऑल कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर आपको 9% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन जो हमारा अनुमान था 16.5% का, वहां से बढ़कर अगर आप देखें तो 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे जो अगर आप देखें 19,300 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, जो अनुमान था 17,500 करोड़ का। और ओवरऑल भी अगर आप देखें कि मुनाफे में लगभग आपको 22% के आसपास का उछाल दिखेगा। उसी के साथ साथ बोर्ड ने सब्सिडरी जो आनी है RNEL के साथ जो मर्जर को वापस और रद्द करने का जो है फैसला लिया है। ICICI बैंक, यहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। NII लगभग 40% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आपको 30% का उछाल दिखेगा। प्रोविजंस की बात करें तो वहां पर लगभग आपको 52% के आसपास की वहां पर भी आपको जो है बढ़त आती हुई दिखी है। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ की बात करें तो वहां पर भी आपको लगभग 21% का उछाल है। और अगर आप जीएनपीए में वहां पर भी आपको कमी आती हुई दिखेगी। 3.07% से गिरकर 2.81% पर आते हुए दिखे हैं। और सिमिलरली एनएनपीएस में भी आपको सुधार दिख रहा है, 0.55% से गिरकर 0.48% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने अगर आप बात करें तो 8 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है। अब माइक्रोटेक डेवलपर्स, यहां पर बात करें तो नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 5.5% गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 26.3% से गिरकर 23.7% पर आते हुए दिखे हैं। और 1:1 बोनस शेयर्स के जो है वह उसका भी जो है उन्होंने ऐलान किया है। उसी के साथ साथ अगर आप यस बैंक की बात करें तो यहां पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआईआई लगभग 16% बढ़कर आए हैं। और प्रोविजंस में भारी उछाल देखा गया है, 128% का आपको उछाल है। और जीएनपीएस की बात करें या एनएनपीएस बात करें, जीएनपीएस जो है वो थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे हैं। 2.02% से बढ़कर 2.17% पर आते हुए दिखे हैं। तेजस नेटवर्क, ओवरऑल आप नतीजे देखें तो नतीजे थोड़े इंप्रूव हुए हैं, पर कंपनी अभी भी घाटे में ही है। आय में लगभग आपको 137% की बढ़ोतरी दिखेगी। जो पहले 127 करोड़ के आसपास थी, वो आय लगभग 300 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। पर कामकाजी अभी भी कंपनी को घाटा है। पहले लगभग 88 करोड़ का घाटा था, इस बार अगर आप देखें तो 8 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बोर्ड ने जो है एमडी और सीईओ आनंद एस अथरिया साहब जो है उनको नियुक्त भी किया है। अंत में सी इन्फो सिस्टम, मैपमा इंडिया, यहां पर अगर आप देखें तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आपको दूसरे पैमानों पर अगर मार्जिन में वहां पर आपको थोड़ी कटौती दिख रही है, 43.6% से गिरकर 40% के आसपास आते हुए दिखे। बाकी अगर आप दूसरे पैमाने पर देखें, आय में लगभग 27% की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफा लगभग 17% बढ़कर आया है। मुनाफे की बात करें तो लगभग 22.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने 3 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड हमने आते हुए देखे मार्केट बंद होने के बाद। तो इस पे आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा जब बाजार आज खुलेगा, एंड ऑफ कोर्स हम भी इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अरमान, ये बताइए, ये तो नंबर्स हो गए, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? और दूसरे सेक्टर्स में भी तो खबरें होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ में आज भी नतीजे हैं। नतीजों में निफ्टी में अगर आपको देखें, नेशनल बैंक के नतीजे आएंगे। कैश में सेंचुरी टेक्सटाइल, नेल्को, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, महिंद्रा लॉजिस्टिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टाटा टेली सर्विसेज और आईएफएल सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड बैठक में FY24 के लिए एफपीओ या राइट इश्यू या क्यूआईपी के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और जीएचसीएल जो है, जो स्टॉक अब T2T से अब ए ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो डीमर्जर हुआ था उसके चलते T2T ग्रुप में था, वहां से अगर आप देखें तो ए ग्रुप में आता हुआ दिखेगा। खबरों के हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो शर्तों हैं वहां पर सफाई आती हुई दिखी है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी लाइफ या एचडीएफसी एर्गो की बात करें, उनमें हिस्सा बढ़ाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और हिस्सा जो 50% से ज्यादा जो है उसको बढ़ाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 2 साल के भीतर उनको एचडीएफसी क्रेडिला की बात करें तो उसमें अपनी हिस्सेदारी घटाकर 10% के आसपास करनी होगी। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें कि एचडीएफसी लिमिटेड की जो सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज हैं वो एचडीएफसी बैंक में निवेश जो है वो जारी रख सकती हैं। उसी के साथ अगर आप बात करें तो एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के सभी ब्रोकर्स को 1 टाइम मैपिंग भी करनी होगी। और उसी के साथ साथ आपको कई सारे जो है अपडेट्स इसी से रिलेटेड जो है आते हुए दिखे हैं। विप्रो 26 से 27 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड में नतीजों के साथ साथ बायबैक के जो है प्रस्ताव है वहां पर विचार किया जाएगा।
सन फार्मा की बात करें तो कंपनी को यूएस एफडीए से कंसेंट डिक्री या फिर आप करें नॉन कंप्लायंस जो है लेटर मिला है, और अगर ये मोहाली की जो फैसिलिटी है उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस करने के लिए उनको बोला गया है। यूएस एफडीए ने मोहाली फैसिलिटी की अगर आप बात करें तो 3 से 12 अगस्त 2022 के बीच जो है ओएआई जो है जांच की थी। महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी को ओएनजीसी से 262 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिला है, और ये अगर आप बात करें तो सीमलेस ट्यूबिंग पाइप और उपकरणों की सप्लाई करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कंपनी को इस ऑर्डर को लगभग 40 से 42 हफ्तों में जो है ऑर्डर को पूरा करना होगा। और अंत में एमी ऑर्गेनिक्स की बात करें तो कंपनी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बिजनेस में कदम रखा है, और अगर आप देखें तो बाबा फाइन केमिकल्स में लगभग 55% हिस्से का जो है अधिग्रहण किया है। 62 पॉइंट लगभग आप देखें तो 70 करोड़ के आसपास में लगभग ये 55% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। चलिए, तो ये कुछ और खबरें हैं, नंबर्स हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि मार्केट इस पे भी रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।